भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे संगठन के आधार स्तंभ रहे, जिन्होंने भाजपा को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। उनका जीवन सदैव कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान तमाम भाजपा नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर स्वर्गीय ठाकरे को याद किया और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। आज कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती भी है, इसलिए हमारे पितृपुरुष संगठन के आधार जनसंघ के जमाने से लेकर भाजपा की सत्ता की सारी सीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन सदैव सबको प्रेरणा देता रहेगा। और कुशाभाऊ ठाकरे जी के माध्यम से वो सारे प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़ने और बढ़ने के लिए बिताया, उनको भी हम स्मरण करते हैं। और यही कारण है कि आज राष्ट्रभक्तों की सभी प्रकार के संगठनों में जिस प्रकार से ताकत बनी है, खासकर भाजपा की ताकत बनी है। एक राजनीतिक दल कितना आगे बढ़ सकता है अपने सीमित संसाधन में, ये ठाकरे जी जैसे लोगों के कारण ही संभव हुआ है। मैं ठाकरे जी को स्मरण कर रहा हूँ, उनके कार्यों को नमन कर रहा हूँ। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण की जो जहाँ जहाँ लीलाएं हुई है, ऐसे प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ शिक्षा की वो केंद्र, जहाँ सांदीपनी आश्रम है, जहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण को महर्षि परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र इंदौर के पास जानापाव में दिया है। माता रुक्मणी के हरण के समय एक भीषण युद्ध हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उस युद्ध में विजय पाई थी। माता रुक्मणी का विवाह उनसे हुआ। वो अमजेरा धार के पास का स्थान है। महितपुर के पास नारायण नामक वो स्थान है, जहाँ भगवान कृष्ण की सुदामा से मित्रता के रूप में एक दोस्ती का एक नई मिसाल बनी और उन्हें रात गुजारी थी। ऐसी और बहुत सारी जगह भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई। तो हमारी सरकार का प्रयास है, जो द्वारका का महत्व भगवान कृष्ण के जीवन में, जो मथुरा गोकुल वृंदावन का है, वो मध्य प्रदेश की धरती का भी है। तो हमारे सभी भगवान कृष्ण के अनुयायियों के लिए ये स्थान तीर्थ के रूप में बने। भगवान कृष्ण की जयंती के अवसर पर ये सब चीज़ें जानी जाए, इसलिए हमने आज लगभग 3000 मंदिरों में संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से प्रशासन के जरिए उन सबकी चिंता करने का प्रयास किया है। और आज दिन भर पूरा समाज, सभी धर्मावलंबी जैसे भगवान कृष्ण के अलग अलग रोल को सदैव स्मरण करते हैं। तो भगवान के रूप में जब वो मनुष्य रूप में आए, तो भगवान मनुष्य रूप में आकर के इन सारी कठिनाइयों में भी कैसे जीवन जीकर अपने आप पे आत्मनियंत्रण रख सकते हैं, ये प्रेरणा हमको उनसे मिलती है। और यही शिक्षा हमारे सबके जीवन में काम आएगी। जन्माष्टमी के अवसर में आज यहाँ से 700 साल पुराने रायसेन में उनका अपना भगवान की लीला से जुड़ा हुआ पक्ष बताते हैं, वहाँ दर्शन करूँगा। बाद में भोपाल में अपने निवास पर माताएं अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में लाने वाली है, यशोदा मैया के रूप में। तो सबके बीच जन्माष्टमी का यहाँ आनंद करेंगे। बाद में जाना पाओ अमजेरा होते हुए मैं उज्जैन जाने वाला हूँ। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। एक कार्यकर्ता के नाते से हमने कोशिश की है कि यहाँ से जब हम निकलेंगे, तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज पुण्यतिथि है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे विचार परिवार की दृष्टि से पहले शुद्ध विपक्ष के वो हमारे प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के बने। और विपक्ष के दल के बाद जब पक्ष के दल के होते हैं, तो उनने शुचिता के साथ दोनों रोल दुनिया के सामने रखे हैं। अपोजिशन में भी रह करके वो अपोजिशन की पवित्रता के बलबूते पर लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे। 50 साल तक वो अपोजिशन में अपनी धमक बात रखने की विशेष अदा के कारण जाने जाते रहे। उनकी योग्यता से यूनेस्को से लेकर के कई सारे स्थान पर उनके अपने कई कीर्तिमान बने। विदेश नीति कई सारे मामलों में अटल जी ने अपना जीवन जिया, लेकिन लोकतंत्र के लिए 19 महीने वो जेल भी रहे। लेखनी के माध्यम से, साहित्य रचना के माध्यम से, क्या हार में क्या जीत में, भयभीत नहीं में, ये जो भाव है, ये बोलने का भाव नहीं करके दिखाया है। मैं मान के चलता हूँ अटल जी के जीवन का प्रधानमंत्री बनने वाला दौर भी हम याद रखें। जब एक वोट से सरकार जाए, तो उन्होंने कहा मेरी सरकार कल जाए तो आज चले जाए,
लेकिन वोट अगर मुझे सरकार बचाने के लिए खरीदना पड़े तो ऐसी सरकार को मैं चीपिए से भी पकड़ना नहीं चाहूँगा। इसका अर्थ है उनके मन में पवित्रता कैसी थी। और 24 दलों को लेकर के सरकार चलाना ये केवल अटल जी ही कर सकते थे। परमाणु बम का आवश्यकता के अनुसार शक्ति संचय का देश का संकल्प उनके दौर में ही पूरा हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री गांव सड़क की योजना और सौगात अगर किसी ने दी है तो अटल जी के माध्यम से मिली। पूरा देश अटल जी को स्मरण करता है और लोकतंत्र जब तक रहेगा अटल जी का नाम भी उसी तरह रहेगा। इसलिए हमारी सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया। माननीय मोदी जी सहित हम सब लोग अटल जी के इस योगदान को जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमारे लिए तो और आनंद है, अटल जी मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर के हैं, कई उज्जैन के बाद बड़नगर में भी उनकी शिक्षा हुई। हम सब उनको अलग प्रकार से स्मरण करते हैं। मैं आज की पुण्यतिथि के अवसर पर, वैसे तो वो भगवान के धाम में है, लेकिन अटल जी की प्रेरणा हमको सदैव आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिलाती रही।